आज से हमारी क्लास हिंदी व्याकरण की शुरू हो रही है। तो जितने भी हमारे छोटे भाई एवं बहन है, वे अगर व्याकरण में कमजोर है तो आप बेहिचक देखेंगे, आप कहीं भी जाइए, इससे अलग व्याकरण भी नहीं पढ़ाया जाएगा। हम शुरू करने वाले हैं हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण की। वर्ण की बात, जैसे इंग्लिश हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें लेटर की आवश्यकता होती है, लेटर से हम शुरू करते हैं। उसी तरह जब हम हिंदी व्याकरण शुरू करेंगे तो हिंदी व्याकरण में वर्ण से शुरू किया जाता है, ठीक है ना। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके, ठीक है ना, नहीं किए जा सके। यानी कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे हो जाएगा क, च, ट, स, यानी कि जितना वर्ण है ना, सब क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण तो इतना आप बता देंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, कौन होता है। वही पूछेगा अक्षर किसे कहते हैं, यानी कि अक्षर क्या है। तो अक्षर में जैसे मान लीजिए यहाँ क है, तो ये तो वर्ण है। अगर हम इसको अक्षर में ले जाएंगे तो क बराबर क्या हो जाएगा? क हलंत प्लस अ हो जाएगा। यानी कि हम क में से अ अलग कर दिए, यानी कि टूटा नहीं, क में से ही अलग कर दिए, तो क्या हो गया? अक्षर हो गया क। और फिर अगर पूछ देगा कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, तो वर्ण और अक्षर में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है ना, अंतर नहीं होता है। तो आप वर्ण अब समझ गए होंगे कि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे क, ट, प इत्यादि जितना है सब हो जाएगा। और हम इसको अगर अलग भी करते हैं तुरंगे अक्षर में, तो क प्लस अ, जैसे क है तो क आप बोलते हैं, तो क में यहाँ पे क के बाद अ रहा है कि ना, तो क में से क्या निकल गया? अ निकल गया, तो ये अक्षर हो गया। तो इतना समझ में है ना। चलिए, उसके बाद ई वर्ण हो गया। आप देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहां लिख देते हैं, जैसे स्टार देखिए, इसको आप अगर लिखेंगे तो लिख सकते हैं वर्णमाला। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है ना। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इतना आया समझ में। अगर वहीं जैसे इसमें कहेगा तो आप जैसे में लिखेंगे, जैसे में देखिए कमल हो गया, कमल, शहर, यानी कि इसमें दो तीन मिल रहा है कि ना, कमल, तीनों मिल के क्या बना दिया? एक हिंदी वर्णमाला बना दिया। आया बात समझ में। फिर उसी तरह आएगा कि हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं। हिंदी वर्णमाला, तो बस कुछ नहीं करना है। हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं? तो हिंदी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हिंदी वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको लगा देना है हिंदी, यहाँ लिख देना है हिंदी। हिंदी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हिंदी वर्णमाला कहते हैं। आया बात समझ में। चलिए, इतना तो समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।